गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से आपको सुनना है। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी बिजनेसमैन है तो वो उसका बैंक में अकाउंट ओपन करके रखता है अपने बिजनेस का, जिससे वो ट्रांजेक्शन्स करता है। कभी कैश जमा कर देता है तो कभी कैश विड्रॉ करता है। और नॉर्मली आप भी जानते हैं कि बैंक से जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें बैंक के द्वारा एक चेक बुक प्रदान की जाती है। ठीक है, द चेक बुक इज़ इशूड फ्रॉम द बैंक। और इस चेक बुक का यूज़ हम किस लिए करते हैं? अगर हमको किसी पार्टी को पेमेंट करना है तो फिर हम उसको चेक बना के इशू करते आते हैं, और जितने का चेक हम देते हैं उतना चेक वो पर्सन हमारे बैंक अकाउंट से रिसीव कर लेता है। तो इसको हम बैंक ट्रांजेक्शन्स के नाम से इनको जानते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लें कि जब हम जैसे किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, हम अमाउंट जमा कर देते हैं, चेक जमा करते जाते हैं, चेक इशू करते हैं, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसकी हमको एक बैंक के पासबुक के द्वारा हमको एंट्री करके दी जाती है। आपने पासबुक देखी होगी, आप लोगों के भी अगर बैंक में अकाउंट होंगे तो आपको एक पासबुक दी गई होगी बैंक के द्वारा, जिसमें एंट्री कौन करता है? बैंक के द्वारा इसमें एंट्री की जाती है। आपको इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे बुक में दिया है। पहला कॉलम है, आप देख रहे हैं, इसमें डेट का है, फिर उसमें पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर में हम जैसे विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे विड्रॉल करके लिखा रहता है, मतलब हमने पैसा निकाला। और अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किया है तो जैसे हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो टू कैश करके ऐसा लिखा रहता है। या हमने किसी पर्सन का चेक हमको मिला था और हमने उस चेक को बैंक में जमा किया तो यहाँ पे उस बैंक का वो चेक लिखा रहता है और चेक का नंबर के साथ एंट्री रहती है। और यहाँ पे फिर वो चेक नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे उस बैंकर का नाम और फिर ये चेक नंबर। अब ये दो कॉलम आप देख रहे हैं, विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स। विड्रॉल में DR लिखा है, डिपॉजिट्स में CR। आपको मैंने बताया था चूँकि ये पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो ये डिपॉजिट साइड में बैंक एंट्री करता है और यहाँ पे CR लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि हम बैंक में पैसा दे रहे हैं तो बैंक तो रिसीवर हो रहा है और रिसीवर इज़ टू बी डेबिटेड, लेकिन पासबुक किसके बिहाफ से बनती है? बैंक के बिहाफ से, क्योंकि पासबुक बैंक बनाता है। तो बैंकर के लिए उस समय हम गिवर होते हैं। किस समय? जब हम बैंक में अपना पैसा दे रहा है, इसीलिए बैंक हमको क्रेडिट करेगा। अब अगर अपन इससे अपोजिट अपन बैंक से पैसा विड्रॉ करके लाते हैं तो उस कंडीशन में हम बैंक के लिए हो गया रिसीवर, एंड रिसीवर इज़ टू बी डेबिटेड, सो दिस इज़ द कॉलम ऑफ डेबिट। यहाँ पे वो एंट्री की जाती है। यहाँ पे विड्रॉल भी लिखा हुआ है, विड्रॉल करना मतलब निकालना। इस तरह से जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी अमाउंट लिखी जाती है और उसका बैलेंस करंटली जो भी चल रहा है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पासबुक हो गई जो कि बैंक के द्वारा मेंटेन होती है। अब बिजनेसमैन क्या करता है? इसके लिए अपनी बुक्स में कैश अकाउंट मेंटेन करता है, जो हमकी कैश बुक के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपने देखा था थ्री कॉलम, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो 3 कॉलम होते हैं तो एक कॉलम बैंक का होता है। बैंक के कॉलम में जब भी हम अपना कोई पैसा या अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसकी एंट्री यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बिजनेसमैन क्या बनाता है? जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के द्वारा कैश बुक बनती है। क्लियर हो गया? एंड बैंक के द्वारा क्या बनती है? पासबुक। पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। कैश बुक में एंट्री कौन करता है? बिजनेसमैन। अब देखिए कई बार ऐसे ट्रांजेक्शन्स आते हैं कि जैसे हमको किसी पर्सन का चेक मिला और हमने उसको इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, हम जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम तुरंत कैश बुक में एंट्री कर लेंगे क्योंकि कैश बुक हमारे द्वारा मेंटेन हो रही है। लेकिन बैंक उसकी पासबुक में एंट्री कुछ समय के बाद करता है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, जब हम कोई चेक हम बैंक में जमा करके आते हैं तो इमीडिएटली उसका अमाउंट हमारे अकाउंट में प्लस नहीं होता, कुछ समय के बाद वो हमारे अकाउंट में पैसा आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंकर उस चेक का कंफर्मेशन करने उसको उसको क्लियरिंग के लिए भेजता है। तो इस प्रोसेस में कुछ समय लगता है, जिसमें क्या होता है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है। तो ये एक ट्रांजेक्शन है, ऐसे कई ट्रांजेक्शन्स होते हैं।
कई बार बैंक हमको डायरेक्टली कोई अमाउंट, मान लीजिए इंटरेस्ट का अमाउंट हमको बैंक देता है, वो हमारे डायरेक्ट पासबुक में एंट्री कर देता है। हमें अभी नहीं पता तो हम उसकी कैश बुक में एंट्री अभी नहीं कर पाए, तो इस कंडीशन में हमारी पासबुक का बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। कई बार हमारे कोई कस्टमर होते वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट भेज देते, ट्रांसफ़र कर देते। आप लोगों ने सुना होगा NEFT RTGS होता है आजकल। ठीक है, इसका डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके कारण से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना है। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं ये कॉजेज़ दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये कॉजेज़ आप वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा।